हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी वंशागति का आणविक आधार यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अतिलघुत्तरीय महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो 2 अंक वाले पूछे जाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लघुत्तरीय प्रश्न जो 2 अंक के पूछे जाते हैं उसके आधे क्वेश्चन करवाया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि अनुलेखन इकाई में कूट अनुलेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा क्या गया है 5 प्राइम ATGC 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 ये लिखा गया है तो दूत आरएनए के अनुक्रम को लिखिए। ये 2019 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको हमें सबसे पहले समझना है। इसमें अनुलेखन मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना, ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें एक स्टैंड लिखा गया है, दूसरा स्टैंड नहीं लिखा गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड हमको बनाना है, ठीक है। उसके बाद हमको जो है दूध का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए का जो है अनुलेखन करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन वाला जो स्टैंड है जिसे बोलते हैं डीएनए का स्ट्रैंड, कोड स्टैंड इसे कहा जाता है। इसका सबसे पहले हम लोग टेम्पलेट लिखेंगे। तो एडेनिन के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, थायमिन के साथ क्या जुड़ता है, एडेनिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन और साइटोसिन के साथ ग्वानिन। तो जैसे ATGC है तो यहाँ पे TACG हो जाएगा, इसी तरह सब में हो जाएगा, पूरा ATGC में TACG हो जाएगा। अब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अनुसार ही जो हमारा दूत स्ट्रैंड बनेगा, यानी mRNA का स्ट्रैंड कैसे बनेगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ पर याद रखना है कि थायमिन के साथ जुड़ता है एडेनिन और एडेनिन के साथ जुड़ता है थायमिन, लेकिन आरएनए में क्या होता है, थायमिन की जगह पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। इसको हमें समझना है। एडेनिन के साथ क्या जुड़ेगा, थायमिन, लेकिन थायमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है आरएनए में। इसलिए जहाँ जहाँ पर ए है उसके समकक्ष यानी उसके साथ जुड़ने वाला जो हमारा क्षार है वो क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। तो टी यानी टी के साथ ए के साथ यू, सी के साथ जी और जी के साथ सी, यानी AUGC ये हमारा बनेगा टेम्पलेट स्टैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें डीएनए कोड स्ट्रैंड जो दिया गया है उससे हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाना है। इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग ही हमारा mRNA स्ट्रैंड बनेगा, अनुलेखन तभी होगा, ठीक है। जो टी के साथ ए जुड़ता है और जो ए होता है उसके साथ टी जुड़ता है डीएनए में, लेकिन जब आरएनए की बात करेंगे तो थायमिन की जगह पर होता है यूरेसिल, जिसे यहाँ पर यू से डिनोट किया गया है। तो AUGC इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए, जिसमें सबसे पहला है जीनोम, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो जीनोम जो है 2007 की परीक्षा में पूछा गया है। तो जीनोम क्या होता है, जीवधारियों के शरीर में यानी जीवधारियों में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनके अगुणित सेट को जीनोम कहा जाता है। ये आपको एक लाइन में परिभाषा याद रखनी है, 2007 की परीक्षा में पूछा गया है। किसी भी जीव में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं उनके अगुणित सेट को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है उसी में जंपिंग जीन, ये 2004 की परीक्षा में पूछा गया। जंपिंग का मतलब क्या होता है, कूदना। सबसे पहले जंपिंग जीन को बारबरा मैकक्लिंटॉक ने देखा था। किसने देखा था, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने मकोई में देखा था, यानी भुट्टे में देखा था। तो जंपिंग जीन क्या होते हैं, कुछ जीन्स यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अपना स्थान बदलते रहते हैं जिन्हें जंपिंग जीन कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, बारबरा मैकक्लिंटॉक ने। अगला हमारा जो तीसरा जो जिस पर हमें टिप्पणी लिखना है वो है ओपेरान। ये 2009 और 2011 में पूछा गया है, इसके पूरे चांसेस हैं। तो ओपेरान क्या होता है, देखिए लैक ओपेरान और ट्रिप ओपेरान, 2 प्रकार के ओपेरान होते हैं, लेकिन ओपेरान का मतलब क्या होता है, पास पास स्थित संरचनात्मक जीन तथा संबंधित नियंत्रक जीन का समूह ओपेरान कहलाता है। यानी कि जो पास पास में संरचनात्मक जीन होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, और जो नियंत्रक होते हैं, कंट्रोलक जो जीन्स होते हैं, ठीक है, उनके एक समूह को क्या कहते हैं, ओपेरान कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा पूछा गया है एक्सॉन तथा इंट्रॉन क्या होता है। तो एक्सॉन और इंट्रॉन 2009 की परीक्षा में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सॉन और इंट्रॉन, क्योंकि ये डीएनए से संबंधित है। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के
डीएनए अणु के मध्य क्रियाशील खंड, इसमें दो प्रकार के खंड होते हैं, एक होता है क्रियाशील, एक होता है क्रियाशील। तो क्रियाशील खंड को एक्सॉन कहते हैं तथा क्रियाहीन खंड को इंट्रॉन कहते हैं। क्रियाहीन जो खंड होते हैं उनका क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपने डीएनए स्ट्रैंड देखा होगा डबल हेलिकल, तो इसमें कुछ खंड ऐसे होते हैं जो क्रियाशील होते हैं जिनसे आगे एमआरएनए बनता है, और कुछ ऐसे खंड होते हैं जो क्रियाहीन होते हैं जिनसे आगे एमआरएनए नहीं बनता है। तो जो क्रियाशील होता है उसमें कोड होते हैं जिसके माध्यम से एमआरएनए बनता है। तो क्रियाशील खंड को एक्सॉन कहते हैं और क्रियाहीन खंड को इंट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखो। 2018 और 2019 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव जीनोम परियोजना, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यानी शॉर्टकट में बोलते हैं HGP। HGP की शुरुआत 1990 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने की थी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, मानव जीनोम के डीएनए क्रम को निर्धारित करना था। यानी कि जो मनुष्य में जीनोम पाए जाते हैं, जीनोम क्या होता है, जो अगुणित गुणसूत्रों का सेट होता है उसको क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। तो मानव के जीनोम का जो डीएनए का क्रम होता है उसको निर्धारित करना था, और इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, 1990 में अमेरिका में हुई थी। अब HGP को जो है जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि आज इसका विस्तार बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसको जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, डीएनए का क्रम निर्धारित होता है, इसीलिए इसको जैव सूचना विज्ञान कहा जाता है। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों के तीनों जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से आप देखिए, बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।